हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं आप सबकी प्यारी डीडू यानी कि फेकावना डीडू के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि आ चुका है कंटेंट, और इतना ज़्यादा ज़ोर से कंटेंट इन लोगों को आ चुका है कि दिन रात बस कैमरे के आगे ये लोग जूझे पड़े रहते हैं और उसको अपलोड करते हैं। उस चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट अपलोड करने के चक्कर में या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वॉच आवर्स बढ़ाने के चक्कर में ये लोग कुछ ऐसी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें भी अपने व्लॉग में पेश कर देते हैं जिससे ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये करना चाहते हैं एक्सपोज खुद अपनी फैमिली को, खुद अपने इन लॉज को, या फिर मतलब इनसे हो जा रहा है कि भाई ठीक है, इतने मिनट का वीडियो जाना ज़रूरी है तो इतने मिनट का हम डाल देते हैं। बस उसकी वजह से चाहे हमें कितना भी सुनना पड़े, चाहे जो कुछ भी करना पड़े चलेगा, बस हमारे व्यूज़ अच्छे आने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। मतलब क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन नोटिस बहुत कुछ हो रहा है जिसको हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक ज़रूर करना। जिनको मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं वो लोग अभी से लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो इतने ही बस मैं रिक्वेस्ट आप सभी से रखती हूँ। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हाइप वगैरह करने का भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो कल पहले मैं एक मुद्दा रेज़ करना चाहती हूँ क्योंकि कल मुझे कमेंट आया और उसके बाद जाकर मैंने देखा भी इनके कमेंट सेक्शन में जो काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं। किसी ने कहा कि इनमें बहुत ज़्यादा मतलब अटैचमेंट नहीं है, स्पेशली जो फेकावना दीदी हैं उनका बच्चों से उतना अटैचमेंट नहीं है जितना मतलब होना चाहिए, या अपने प्रीवियस व्लॉग्स में ये दिखाते थे कि भाई हम बहुत क्रेव कर रहे हैं 10 साल। हालांकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बहुत लोग रोए हैं इनके लिए, लेकिन जितना मैंने नोटिस किया है इनके व्लॉग से वो क्रेविंग मुझे नहीं नज़र आई। क्योंकि जो क्रेव करता है, सॉरी मैं ऐसी बातें इस वक्त कर रही हूँ, बट ये मुद्दा रेज हुआ और मैंने कमेंट सेक्शन उनका चेक किया जहाँ लोगों को ऐसा लग रहा है, तो इसलिए ये मुद्दा यहाँ रेज हो रहा है। मैंने जितना इन लोगों को देखा है, सुना है, इन लोगों ने क्लियर कट बोला है कि अपनी हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं होता है, तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। इनके पतिदेव बोल रहे थे कि हम क्रेव व्रेव नहीं करते हैं, पॉडकास्ट में जाकर बोले हैं कनन के पॉडकास्ट पर कि हम क्रेव नहीं करते हैं, बट हम ये सोचते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें लगने लगा कि भाई ये चीज़ हमने क्यों नहीं की, ये चीज़ होनी चाहिए, है ना, वो होनी चाहिए, या एक प्रेशर, समाज का प्रेशर, वो सब सोचकर हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इन्होंने जैसी जैसी बात की है ना, मांस का लोथड़ा, ये वो, मैं ये रख कर घूम रही थी, वो रख कर घूम रही थी, जो इन्होंने बातें की हैं वो ऐसी महिला नहीं कर सकती जो क्रेव कर रही हो। तो प्रॉब्लमेटिक इसलिए इनका बिहेवियर लगता है। और दूसरी बात ये कि होता क्या है कि जब आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ना, कई बार आप प्रेशर में आके चीज़ें करते हो, जैसे कि बच्चा कर लो, शादी कर लो, पहले शादी कर लो फिर उसके बाद बच्चा कर लो, तो ये समाज का एक प्रेशर होता है। और कई बार हम अंदर से उस चीज़ के लिए क्रेव नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेशर, ये चीज़ हमें कंप्लीट करना है, टास्क है ये हमारे लिए, टास्क कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उस दबाव में आकर हम बातें और चीज़ें कर जाते हैं, और जब हम कर जाते हैं ना उसके बाद फिर वो हो तो जाता है, सब कुछ आपके हाथ में आ जाता है, आपने एक जग जीत लिया होता है, एक आपने रेस जीत ली होती है, लेकिन वो फीलिंग्स, वो उसका अभाव दिखने लगता है। तो ये सारी बातें हैं, इसी वजह से लोगों को ये लग रहा है। और सबसे बड़ी बात कि नैनीज़ हैं वो देखभाल कर रही हैं, इनको कंटेंट की ज़्यादा लगी है कि मैं कितना कैमरे पर बता दूं कि क्या हमने डेट डिसाइड की थी, क्या हमने किया था, कैसे हम भागे, कैसे हमने डॉक्यूमेंट का काम किया, कैसे हम यहाँ गए वहाँ गए। ये जो पूरा इन्होंने कहानी सुनानी है ना हर एक ब्लॉग में बार बार, उस चक्कर में भी इग्नोर हो रहे हैं वो बच्चे, शायद इस वजह से आप लोगों को लग रहा है। और ऑब्वियसली वो एक कमरे में रहते हैं, हाइजीन ये एक मैटर बना रहे हैं, इशू बना रहे हैं हाइजीन का मैटर। अगर आप देखो हाइजीन, अगर आप इनके व्लॉग में चेक करो तो दूर दूर तक हाइजीन इनके व्लॉग में नहीं है। मतलब यार मैंने देखा, मतलब जो आज छठी वाला व्लॉग है अगर आपने देखा हो, तो बाहर से आ रही हैं इनकी जो नंद है, वो बाहर से आ रही हैं, जस्ट लैंड होकर इनके घर पहुंची हैं वो। और वहाँ पर क्या हो रहा है, सैनिटाइज़र की बोतल लेकर ये स्टार्ट हो गए हैं कि सब अपने हाथ सैनिटाइज कर लो, सब ये कर लो। भाई आप जिस हाथ में उस बच्चे को कैरी करोगे, आपके कपड़ों से टच होगा, आप ट्रैवल करके आए हो, किस किस तरीके के जर्म्स होते हैं, क्या आप पूरे बॉडी पर स्प्रे कर रहे हो क्या सैनिटाइज़र का, या सैनिटाइज़र से नहा रहे हो। एटलीस्ट इतना बनता है कि आप बाथरूम में जाकर, वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लो, अपना हाथ मुंह धो लो, उसके बाद फिर भी सैनिटाइज कर लो, उसके बाद जाकर बच्चों को छुओ। लेकिन इनके यहाँ कुछ भी हाइजीन नहीं है। फिर इस चीज़ को मैटर बनाकर वो एक रूम में कि भाई ये बाहर वाले ये ना करे, बाहर वाले वो ना करे। मम्मी पापा कल बच्चे खिला रहे थे, जब मैंने देखा है, शुरुआत हुई है जब इनके कल के व्लॉग की, तो इनके इन लॉज जब बच्चों को खिला रहे हैं, गोद में लिए हैं आंटी, वही बेटा बेटी इनका कंटिन्यूस चल रहा है और कंटिन्यूसली इस चीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है और अपलोड किया जा रहा है। सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ यही है। और इससे क्या हो रहा है ना, इनके इन लॉज एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि जो उनके बातें निकल रही है ना मुंह से, उनको नहीं पता है कि कैमरे पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है।
बट इनको तो पता है क्या डालना है क्या नहीं डालना है। आप ये दिखा रहे हो कि एक सेलिब्रिटी का जो घर होता है ना, उसमें भी ऐसी मानसिकता चलती है। मतलब इनकी बातें सुनना आप, कहीं कहीं दो बेटी हो जाती तो, दो बेटे हो जाते तो, भावना को दो बेटी चल जाती, दो बेटे नहीं चलते। मतलब इनके वो जो जीजू हैं सो कॉल्ड, वो अजीब अजीब फेस काट दिया करके बोलते हैं, वो भी ये सारे मैटर को उछाल रहे हैं, सारे के सारे उस मैटर को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। देखो यार कितना अच्छा मतलब संयोग बना है कि दोनों आ गए, दोनों आ गए। तो ये चीज़ जो हाईलाइट ये लोग बार बार कर रहे हैं ना, उससे कहीं ना कहीं इन लॉज बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं। क्योंकि फेकामना दीदी तो ऑलरेडी बोल चुकी है कि मुझको तो बेटी चाहिए थी, मुझे बेटी मिल गई। और आजकल बेटे को लेकर जब बातें होती है तो ऑब्वियसली भेदभाव वाला मैटर आ जाता है, क्योंकि समाज की मेंटालिटी वो हो चुकी है बेटे और बेटी को लेकर, जो सदियों से चली आई है, तो जज किए जाते हैं लोग। तो ऐसी चीज़ों को अपलोड क्यों करना है, बट इनको तो करना है। शायद फेकामना दीदी को एक्सपोज करना था, जो वो कह भी चुकी थी हॉस्पिटल के सोफा पर बैठकर। उन्होंने बोला था ना ये चीज़ कि मतलब जो पविनाश है उसकी फैमिली को चाहिए, लड़का वाली सोच अभी भी उनकी है। तो ये सब ये एक्सपोज कर रहे हैं शायद, इसलिए ये ब्लॉग में अपलोड कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी ये मेंशन कर रही थी, जब अंकल आंटी कल बैठे हुए थे और बच्ची खिला रहे थे, तो वहाँ पर भी ये मेंशन कर रही थी कि आप तो घर में हो, आप तो घर में हो, तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है। जो लोग बाहर से आए वो सैनिटाइज करें। भाई घर में भी कौन सी साफ सफाई दिख रही है आपको? दिख रही है कहीं साफ सफाई इनके घर में? जो कपड़े ये पहनकर आते हैं उसमें केवल हाथ सैनिटाइज करते हैं, वो बोतल जो ये लेकर चल रहे हैं, उसके बाद ये सोफे पर धराशायी हो जाते हैं, उसके बाद पंचायती चल रही है, सब कुछ चल रही है, और फिर उठ कर जाते हैं और बच्चे को टच करते हैं, बच्चे को खिलाते हैं, गोद में लेते हैं। इवन आज वाले ब्लॉग में भी छठ पूजा जब बच्चे की हुई है, छठी पूजी गई है, तो उसमें आप देखना कि फेकामना दीदी ने, ये कल वाला ब्लॉग ही है जो शायद कंटिन्यू हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, तो उसमें क्या है कि इन्होंने मेंशन किया है ये डॉग्स को गोद में लिए हैं और बोल रही हैं इनका टाइम मैं कहीं खराब नहीं कर रही हूँ, इनको बराबर मैं टाइम दे रही हूँ, जो इनका हक है वो इनको मैं दे रही हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ दगा नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, ये बोल रही हैं। और गोद में बच्चे लिए हैं, तो इसका मतलब ये पहले भी लिए थी, जो इन्होंने व्लॉग में नहीं शेयर किया। इन्होंने कहा ना कि प्रॉपर टाइम दे रही हैं, बच्ची ऐसे बैठ रही है, इनके पास वैसे बैठ रही है, तो उसमें केवल हाथ सैनिटाइज करके आप बच्चे छू लोगे, क्या हो जाएगा? आपने खुद एक वीडियो में दिखाया हुआ है जहां आपने ब्लैक टॉप पहन लिया था, तो कितने सारे जो बाल हैं बच्चों के वो आपके टी शर्ट पर थे। अब आपने ऐसा कुर्ता डाला है उसमें बाल शो नहीं हो रहे हैं, बट बाल कहीं ना कहीं होंगे ना, और उन्हीं कपड़ों में आप बच्चे को लेकर पूजा पाठ में बैठ गए। तो ये जो आप दिखा रहे हो ना कि अभी मैंने बच्चों को दूर किया हुआ है, वो आप खुद करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कंटेंट सूझ रहा है। कंटेंट इनके दिमाग में पता क्या चल रहा है? देखो हॉस्पिटल में जो इनकी दादा दादी हैं बच्चों के, उनको नहीं लाया गया था क्योंकि उनसे रिएक्शन नोटिस करवाने थे जो घर में जाकर होते, तो उसका एक अलग कंटेंट बनता। एक दिन के दो दिन तक ब्लॉग खींचे जा रहे हैं ना, एक दिन ब्लॉग रिकॉर्ड होता है, वो 2 दिन अपलोड होता है, तो वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इनको था कि वो रिएक्शन हम अलग से नोटिस करेंगे, फिर हम बुआ का अलग से करेंगे। आज फिर दूसरी बुआ आ गई, उनका नोटिस हो गया अलग से। एक बुआ का, अगर बुआ थोड़े 1-2 दिन बाद आती तो शायद इनको एक कंटेंट और मिल जाता, वो भी थोड़ा बहुत रो रा के दिखा देती। मुझे सच बताऊं तो जेन्युइन जो रोना नजर आया था वो उस छोटे बच्चे का ही नजर आया था, उसके अलावा मुझे किसी का नहीं आया। उसी के वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं मैं इमोशनल हुई थी, मेरे आंसू आए थे। बाकी इन लोगों का वो पूरा ड्रामेटिक वे में ये पेश करते हैं, वही लगता है। तो अब इनके दिमाग में ये है कि जब टाइम बीतेगा ना तो एक रिएक्शन बच्चों का होगा, बच्चों का रिएक्शन होगा कि मतलब मेरे डॉग्स ने जब मेरे बच्चों से मिले तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया, इसलिए उनको दूर किया जा रहा है बेसिकली, और कोई कारण नहीं है। वरना अगर डॉग उस कमरे में नहीं भी जाएंगे या चले भी जाएंगे तो कोई फ़र्क मुझे नहीं लगता कि पड़ने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने केवल हाथ सैनिटाइज किए हैं, कुछ भी और नहीं किया है। वो जो कैप है, वो जो स्कार्फ है, वो सब तो इनका पूरा डला हुआ था ना हॉस्पिटल से लेकर यहाँ तक। क्या सफाई आपको नज़र आ रही है? मेरा ध्यान तब ज़्यादा गया जब इनकी दूसरी वाली जो नंद है वो लैंड करी और वो आई और सीधे उनको सैनिटाइजर पकड़ाकर साफ कराकर और बच्चा जो है दे दिया गया। थोड़ी देर वेट कराया गया कि हम लेकर आ रहे, शायद बच्चे फीड कराया जा रहा होगा बच्चों को, तो वो करके इन्होंने वो कर दिया। तो यहाँ से क्लियरली हो रहा है कि केवल कंटेंट चल रहा है और कंटेंट के अलावा इनके दिमाग में कुछ और सूझ नहीं रहा है। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स है ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये मेरी फेवरेट ब्लॉगर हुआ करती थी। मैंने कई बार लोगों ने जब भी पूछा है कि आपको कौन सा ब्लॉगर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यही बोलती थी कि ये मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनका मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं दिखता है। हाँ कभी कभी हो जाता है ऊंचा नीचा, पर हमेशा इनका प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखता है, तो मुझे ये अच्छी लगती है। लेकिन अब ये मतलब क्या हो रहा है ना कि इनकी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं कि कहीं ना कहीं वो एक खत्म हो रहा है कि भाई ये सब नाटक था, सब ये दिखावा था, सिर्फ कंटेंट था। क्योंकि जिस हिसाब से रेंट वीडियो छपे या जिस हिसाब से ऑडियंस पर ही भड़क गई, ऑडियंस इनको ऐसे ही पूछ रही थी आप प्रेग्नेंट हो क्या, तब ये लाइव में भड़की थी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई ना। अपना जो पेट है वो चला जाना, उसको दफनाते हुए दिखा देना,
फिर उसके बाद उसका कंटेंट बनाना, ये कहना मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, सब दिखा दिया, दफनाते हुए भी दिखा दिया। एक बार वो जो पहला वाला गया था उसमें तो ये गई भी नहीं थी, किसी और को इन्होंने पूरा काम करने के लिए दे दिया था, तो उसको भी इन्होंने रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था, उससे भी बोला था कि वीडियो बना कर दे देना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना जब ज़्यादा हो जाती हैं तो आपकी नज़रों से सामने वाला इंसान फिर गिरने लग जाता है, उतरने लग जाता है। अब आप इनके ब्लॉग को देखो, जो मैंने कॉल आउट किया था कि इनके जीजू का बड़ा अजीब बिहेवियर है कि वो ऐसे गले लग जाते हैं, मैडम भी लग जाती हैं, है ना, साइड हग वगैरह ये नहीं करती हैं, अजीब लगता है वो देखकर। फिर जीजू कुछ ज़्यादा ही मतलब बड़बोलापन दिखा रहे थे कैमरे पर, जो अजीब लग रहा था। उनकी पत्नी उतना नहीं बोल रही थी, वो बोल रही थी। अगले दिन जीजू का कम से कम जो है ना स्क्रीन टाइम कर दिया, उनको कम दिखाया। हालांकि उन्होंने उस व्लॉग में भी, सेकंड वाले व्लॉग में भी कोशिश की है बहुत ज़्यादा बोलने की, लेकिन उनके शायद पार्ट को ट्रिम कर दिया गया, क्योंकि कॉमेंट्स आए होंगे ऑब्वियसली, रिएक्शन भी बन रहे हैं, तो इनको लगा कि नहीं नहीं नहीं, अभी मैं थोड़ा सा इसको कट डाउन कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें इनके घर में दिख रही हैं वो ये कि बैठने की कोई स्पेस नहीं है। मतलब इतना बड़ा फ्लैट है, जो आंटी अंकल, आंटी जी स्पेशली कह रही हैं कि इतने से लोग रह रहे हैं, इतना रेंट जा रहा है। अविनाश जी झाड़ू लगा लगा कर दिखा रहे थे, गुलाटियां मारकर दिखा रहे थे कि मम्मी मेरी ये चाहती हैं। भाई ये कौन करता है, कौन समझदार इंसान ये करता है? जो कंटेंट के मद में पागल हो गया हो ना, वही ऐसी हरकतें करता है। जैसे कि मैडम नाच रही थी किचन में, है ना, अपनी नंद के लिए नाच रही थी, तालियां गिद्दा पा रही थी। वो कितना, मतलब मुझे इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रहा था ना वो देखकर। हद बाहर हरकतें ये लोग करते हैं, क्योंकि इनको लग रहा हाई कंटेंट हाई कंटेंट। तो सेकंड वाले व्लॉग में ये नोटिस हुआ है कि अंकल काफ़ी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बट यहाँ पर क्या है, सबको अपना अपना बोलना है, सबको अपनी अपनी बात रखनी है, लेकिन दूसरा एक दूसरे को कट डाउन करता है। स्पेशली मैडम बहुत ज़्यादा कट डाउन करती है। अंकल बेचारे बोलते हैं, उनको कट डाउन कर दिया जाता है, वो स्माइल करते हैं, रुक जाते हैं, फिर वो बोलने की कोशिश करते हैं, फिर उनको कट कर दिया जाता है, फिर वो स्माइल कर देते हैं। बेचारे उनकी यही हाल है, बैठने उठने की कोई स्पेस नहीं है किसी के लिए, कोई बैठने की, मतलब इतना बड़ा फ्लैट, बैठने की कोई जगह नहीं। मैं उस दिन देख रही थी कि इनके जीजू जो है पूरा कंटेंट दे रहे थे खड़े खड़े, मैडम इग्नोर कर रही थी शुरुआत में, फिर जब उनके मतलब की बात होती है तो वो रिप्लाई देती है, वरना वो इग्नोर करती है, चल 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 करने लग जाती है। मतलब वो अंदर मन में, सामने से तो नहीं बोल सकती हैं, तो वो करने लग जाती हैं। उसके बाद अंकल जी खड़े हैं, जगह नहीं है बैठने की। मतलब इतना बड़ा फ्लैट लेने के बाद भी जगह अगर बैठने की नहीं हो, कोई ज़मीन में बैठ रहा हो, कोई कैसे बैठ रहा हो। मतलब गेस्ट भी आए थे इनके जो पार्टी में, आपने देखा होगा जो इनकी बेबी शावर था, उसमें ये आधे सोफे पर खुद बैठी हुई थी, अपना लहंगा वो जो इन्होंने इंडो वेस्टर्न जो आउटफिट पहना था वो फैलाकर, बाकी आधे लोग ज़मीन में थे, आधे लोग खड़े थे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब अरेंजमेंट्स भी इनसे ढंग से नहीं हो रहे हैं। ये कह रहे थे गद्दे लाएंगे ताकि लोग पसर्रा मार के लेट सके, तो ये सारी व्यवस्थाएं इस तरीके से ये कर रहे थे। बाकी कंटेंट की व्यवस्थाएं पूरी हैं। अब आप देखो यहाँ किचन में, अगर आपने ये वाला व्लॉग देखा होगा, एक्चुअली इससे पहले, किचन से पहले मैं इधर मेंशन कराना चाहती हूँ कि इनके पतिदेव बता रहे थे कि रहमान डकैत की तरह, मतलब वो जो अक्षय खन्ना है उसकी तरह इनका बेटा फेस बना कर रखता है। वही छोटे छोटे बच्चे कैसी कैसी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जिसके घर में भी बच्चे होंगे या किसी, मतलब आपके रिलेटिव के घर में होंगे, आपने सब कुछ देखा होगा ये चीज़। ऐसा नहीं है कि आप लोग इतने बड़े हो गए और आपने कभी बच्चे देखे ही नहीं, है ना, सब ने देख रखे हैं। आपसे कम उम्र दराज जो लोग हैं उन्होंने भी देख रखे हैं, हालांकि आप तो हमारे बेटा बेटी हो, लेकिन फिर भी देख लिए होंगे आपने, है ना। छोटे छोटे बच्चे भी देख लेते हैं, उनके घर में किसी ना किसी के घर में या पड़ोस पे, आस पड़ोस में या कहीं तो होता है, तो इतनी एक्टिविटीज सबने देखी होती है। अब आप उसका मुद्दा बनाओ, उसको आप कैमरे पर दिखाओ और फिर बोलो कि नजर लग जाती है, नजर लग जाती है। मतलब लिटरली एक्टिंग करके ये बंदा दिखा रहा था, जैसे फ्लोर पर ये झाड़ू लगाकर और वो गुलाटियां मारकर पागलपना कर रहा था ना, वैसे ही ये वहां पर रहमान डकैत की एक्टिंग कर रहा था। हाँ भाई, ऑडिशन भी अभी दे लो, मतलब हमेशा देता रहता है ये वैसे ऑडिशन, बट अभी भी देना है, बच्चे की वो एक्टिविटीज बताकर देना है, और फिर बोलना है हाय नजर, हाय नजर, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, इमोजी डालकर दिखा दे रहे हैं। भाई क्यों, क्यों? आपसे सब बोल रहे हैं, आपके हितैषी सारे बोल रहे हैं मत दिखाओ बच्चों का फेस, 3 महीने 6 महीने नहीं, साल भर 2 साल नहीं दिखाओ। और जो सारे हेटर्स हैं, हम जो रिएक्शन वाले हेटर्स हैं, बार बार मेंशन करती हूँ मैं ये, क्योंकि हम हेटर्स हैं ना, तो हम तो बोल रहे हैं कि आप 18 साल तक मत दिखाओ फेस। उनको, बच्चों को, उनकी मतलब अच्छे से उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो, है ना। व्लॉगिंग में क्या होता है सबको पता है, बच्चों को चोट भी लगती है तो कैमरा आगे आता है पहले, ऑइंटमेंट बाद में आता है, कैमरा पहले आता है। तो ये सारी चीज़ें मत करो, आप मत करो। 18 साल तक आप उनको छुपा कर रखो, कैमरे से भी और व्लॉगिंग से भी और पेपराजी से भी, सबसे। लेकिन नहीं होगा आपसे, क्योंकि आपको कंटेंट, हाई कंटेंट है, कंटेंट यही लगा हुआ है। अब वो किचन वाला मुझे याद आ रहा है, वो उस पर चलते हैं। कढ़ी बन रही थी जो कि इनकी नंद बना रही थी, तो ये वहाँ पर थी, इनका मन ऑलरेडी कंटेंट में ही छाया हुआ था। तो ये देखती हैं कि जो इनकी जो नैनीज़ हैं वो बाहर घूम रही हैं, तो इनको लगता है बच्चे अकेले कैसे, बच्चे अकेले कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली रात में शायद नैनी जग नहीं रही हैं, तो इनको बोला गया था फीड कराने के लिए। तो पहले पिताजी उठे थे, इन्होंने खुद मेंशन किया है कि पहले पापा गए, फिर ये गया, दादी गई, फिर पीछे से पविनाश गया, बट मैडम नहीं उठी। जो इनके जीजू कह रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, मैडम नहीं उठी। मैडम ने खुद बताया कि ये लोग
लोग गए, ये लोग गए, ये लोग गए, और ये लोग पीछे पीछे गए। तो हो सकता है कि नैनीज ने रात की ड्यूटी बता दी होगी कि ये आपकी रहेगी, उनके वर्किंग आवर्स होंगे या जो भी, मुझे नहीं पता, उसमें ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, बट इन्होंने मेंशन किया कि इनकी ड्यूटी लगी थी और इनको उठना पड़ा। तो ये सारे के सारे लाइन बाय लाइन गए। तो इनका ये है कि कम से कम दिन में तो नैनीज पूरे टाइम बच्चों के साथ रहें। तो इनको दिख गई किचन से कि नैनी जो है बाहर क्यों घूम रही है, अरे तो नैनी बाहर घूम रही है, बच्चे अकेले हैं क्या, फिर ये देखती है कि दादा दादी के गोद में बच्चे हैं। अब ये वहाँ पर कंटेंट लेने पहुँच जाती हैं, और जो वहाँ पर ये एक्टिंग और जो हरकतें कर रही है वो बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी भाई। जो बच्चे होते हैं ना, किसी बच्चे को झुंझुना मिल जाता है ना, छोटे बच्चे को, 4-5 साल के बच्चे को झुंझुना मिल जाता है ना, तो वो जो पागलपने की हरकतें करता है ना, वैसे ये करती है। इनको लगता है हाय मुझे कंटेंट मिल गया, मैं कैसे कैसे क्या क्या करूं। फिर वही डॉल, वो जो डॉल इन्होंने ली थी जब ये ट्रैवल पर निकले थे, वो डॉल बिल्कुल तैयार रेडी रहती है कंटेंट के लिए। पापा ने ऐसे ली थी, भाई ऐसे ही लेगा ना कोई भी बच्चे की तरह। आप किसी को दे रहे हो और बोल रहे हो ऐसे लो पापा ऐसे लो, तो ऐसे ही लेगा। अब उसका भी मुद्दा बना रहे हैं कि ऐसे दिया था वैसे दिया था। फिर वही कहानी कि आप लोगों ने ऐसे दिया, मैं भी सोच रही थी कि ऐसे आप देते नहीं हो, आप वैसे तो बच्चे की बात करते नहीं हो, आज अचानक से आप कैसे करने लगे। मम्मी हमें डॉक्टर ने मना किया था ना। ये भाई कहानी 50 बार सुन 50 बार तो कम बोला मैंने, जाने कितनी बार सुन चुके हैं इनके पिछले कुछ दिनों में, लेकिन ये कहानी रुकने का नाम नहीं ले रही। और एक एक चीज़ को भुनाना है कि ऐसे लिया था वैसे लिया था, ऐसे किया था वैसे किया था। बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इनकी हरकतें फ़िलहाल के लिए चल रही हैं। व्लॉग की लेंथ खींचने के लिए हर एक छोटी चीज़ का कंटेंट बनता है। जैसे कि वो बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए जीजू इनका वो लेकर आ गए, तो उसका भी कंटेंट बन रहा है, उस पर भी वार्तालाप चल रही है। फिर फ्लैट की वार्तालाप चल रही है, फिर कुर्तों की वार्तालाप चल रही है, बच्चों की वार्तालाप चल रही है कि भाई अभी व्यूज़ आ रहे हैं, वॉच आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा खींच लो, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा व्लॉग बना दो। और इनके जो सपोर्टर्स हैं, स्पेशली जो चाटुकार हैं, उनको तो भाई दिन के 2 व्लॉग मांगते हैं भाई, वो 2 व्लॉग दो बनाओ। और आप लोग तो भाई पूरा सीसीटीवी लगा दो, 24 घंटे हमें टेलीकास्ट करो, जैसे बिग बॉस टेलीकास्ट होता है। बिग बॉस वैसे भी कोई भूलता नहीं है, इनकी हरकतें ऐसी है बिग बॉस याद ही आ जाता है। इनकी खुद की नंद कह रही थी कि बिग बॉस का दरवाज़ा कब खुलेगा। तो भाई ये चल रहा है, और रोज़ वही सेम 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 चीज़ें, सेम चीज़ों को कॉल आउट करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं 1-2 दिन का गैप ले लेती हूँ। फिर लोग बोलने लगते हैं कमेंट में कि आप इन पर डिस्कशन नहीं करोगे क्या, आप इन पर अब वीडियो नहीं बनाओगे क्या। क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। जब भी प्रॉब्लमेटिक दिखेगा हम कॉल आउट ज़रूर करेंगे। लेकिन बात ये हो जा रही है कि एक चीज़ को 10 बार हम कॉल आउट कर चुके हैं, लेकिन ये और 10 बार उस चीज़ को आकर यहाँ पर कैमरे के ऊपर उठाकर बोलते ही बोलते हैं। तो जो भी आपके ओपिनियंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और नोटिस हुई है कि पतिदेव कुछ ज़्यादा ही हर एक चीज़ को लेकर, मतलब कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। मतलब ठीक है, दिमाग लगाना अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं। मतलब लिटरली इन्होंने बच्चों के नाम सोच लिए हैं, फिर भी ये मांग रहे हैं ऑडियंस से कि आप नाम बताओ, क्योंकि ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बढ़ेंगे, उससे एंगेजमेंट बढ़ेगी। वैसे ये कमेंट सेक्शन ऑफ करने वाले थे, लेकिन अभी कमेंट करने वालों से पूछा जा रहा है। भाई आप पूछ तो रहे हो, कल को आप वो नाम नहीं रखोगे, फिर ऑडियंस कहेगी कि हमसे पूछा क्यों, फिर आपकी मैडम जो है ना वो रेंट वीडियो छाप देंगी। तो ये सब सोचकर चलना, और जो लोग सजेशंस दे रहे हैं वो लोग भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर चलना। तो वहाँ ये बता रहे हैं कि इन्होंने ऑलरेडी डिसाइड भी कर लिया है नाम, फिर भी आपसे कमेंट कराएंगे ना, क्योंकि ऑब्वियसली इंगेजमेंट चाहिए है। हमने डिसाइड कर लिए हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं ना, पुकार पुकार कर देख रहे हैं घर में, पुकार पुकार कर कि कैसा वो लग रहा है पुकारने से। मतलब लिटरली मैं मतलब आउट ऑफ माइंड हो गई कि ये क्या हो रहा है। पुकार पुकार कर की साउंड वेव कैसी, मतलब सब लेंथ वेंथ नाप लेना कितनी क्या आ रही है भाई, हद मचा रखी है। सीधे सीधे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो, ऑब्वियसली उन्होंने ही आपको बता दिए होंगे नाम, सजेस्ट कर दिए होंगे। मतलब उन्होंने अक्षर के साथ साथ नाम भी सजेस्ट कर दिया होगा कि कितना पावन कौन सा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। वही रख लो ना, सीधे सीधे क्यों खेला खेल रहे हो यहाँ पर। लेकिन नहीं, खेला खेलेंगे तभी तो व्यूज़ आएंगे। तो क्या है आपके इस पर ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।